दोस्तों, तुमसे तुम तक के आज के एपिसोड की शुरुआत में जब आर्य अनु को अपने कैबिन में बुलाता है तो अनु हल्की सी घबराहट और उत्साह के साथ अंदर आती है। उम्मीद करती है कि यह पल जो है वो आखिरकार वही होगा जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही है। अनु यहाँ पर सोचती है कि आर्य ने अपने जज्बात कबूल करने का फैसला कर लिया है और वह उसे प्रपोज करने वाला है। उसका दिल जो है वो जोर जोर से धड़कने लगता है और जब आर्य गंभीर नजरों से उसकी ओर देखता है, लेकिन प्यार का इजहार करने के बजाय आर्य एक प्रोफेशनल ऐलान कर देता है और वह उसे बताता है कि उसके पास जो है वो खुशखबरी है। अनु को प्रमोशन मिल रहा है। अनु की आंखें एक पल के लिए चमक उठती है, लेकिन आर्य आगे कहता है कि इस प्रमोशन के साथ एक ट्रांसफर भी जुड़ा है। अब उसे जयपुर ब्रांच भेजा जाएगा जहां वह बड़ी जिम्मेदारी संभालेगी। और ये खबर सुनते ही अनु यहाँ पर आंधी की तरह टूटती हुई नजर आती है और वह अपने आंसू को रोक नहीं पाती। वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि वह आर्य से कहती है कि यह प्रमोशन तो बस उसे अपने से दूर भेजने का बहाना है। अनु हमेशा से जानती थी कि आर्य अपने जज्बातों से जूझता है, लेकिन ये फैसला उसके डर को सच कर देता है। फिर भी यहाँ पर अनु बिना अपने प्यार को आखिरी मौका दिए हुए नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर अनु अपना दिल खोल देती है। वह आर्य से कहती है कि वह अपने जज्बात और अपने प्यार को आखिरी मौका देना चाहती है। आर्य उसकी बात सुनकर उसे देखता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि अनु का मतलब क्या है। और तभी वहाँ पर अनु जो है वो साफ साफ कहती है कि जैसे ही वह उसके कैबिन से बाहर जाएगी उसके बाद वह उससे कोई बात नहीं करेगी। अनु यहाँ पर साफ कह देती है कि 24 घंटे बीतने के बाद आर्य कभी उससे संपर्क करने की कोशिश ना करे। और वह ये भी कहते हुए नजर आती है कि तब तक उसके लिए ये क्लोजर होगा और उसकी उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अनु के शब्दों में उसके जज्बातों का बोझ और उसके प्यार की पवित्रता झलकती हुई नजर आती है। और साथ ही साथ वह कहती है कि अगर माता रानी उन्हें मिलाना चाहे और आर्य इस सीमा के भीतर उसके पास आए तो उसे यकीन हो जाएगा कि किस्मत और माता रानी दोनों उन्हें एक करना चाहती है। लेकिन अगर वह नहीं आया तो अनु यहाँ पर कसम खाकर कहती है कि ना ही फिर वो कभी उससे मिलेगी और ना ही कभी उससे बात करेगी। और वहीं हम आर्य को देखते हैं जहाँ पर वो चुपचाप सब कुछ सुनता है और वह तो ना ही इजहार करता है और ना ही उसे रोकता है। इसके बजाय वह मान लेता है कि अब फैसला जो है वो किस्मत और माता रानी पर छोड़ देना चाहिए। और अगर तकदीर और माता रानी उन्हें दोबारा मिलाते हैं तो वह पूरे दिल से उसे और उसके प्यार को स्वीकार करेगा। और फिलहाल वह अनु को जाने देता है और दोनों का भविष्य अनिश्चितता की दहलीज पर ठहर जाता है। तो दोस्तों, आर्य की खामोशी जो है वो इस सस्पेंस को जिंदा रखती है। क्या वह समय रहते अपने प्यार को समझ पाएगा या फिर उसका अभिमान और झिझक उसके जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से वंचित कर देगा? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।